भारत का एक महत्वपूर्ण पक्ष है डिजिटल एग्रीकल्चर। ये हमारा फ्यूचर है और इसमें भारत के टैलेंटेड युवा बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, इक्रिसेट की डायरेक्टर जनरल और ऑनलाइन माध्यम से देश विदेश से, खासकर अफ्रीकी देशों से जुड़े महानुभाव, यहां उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज वसंत पंचमी का पावन पर्व है। आज हम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा करते हैं। आप सभी जिस क्षेत्र में हैं, उसका आधार ज्ञान, विज्ञान, इनोवेशन, इन्वेंशन ही है और इसलिए वसंत पंचमी के दिन इस आयोजन का एक विशेष महत्व हो जाए। आप सभी को गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन की बहुत बहुत बधाई। साथियों, 50 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और इस 50 साल की यात्रा में जब जब जिसने जो योगदान दिया है, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है, मैं उनका भी आज अभिनंदन करता हूं। ये भी अद्भुत संयोग है कि आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, तो आपकी संस्था 50 साल के इस अहम पड़ाव पर है। जब भारत ने आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तो आप 75 वर्ष में होंगे। जैसे भारत ने अगले 25 वर्षों के लिए नए लक्ष्य बनाए हैं, उन पर काम करना शुरू कर दिया है, वैसे ही अगले 25 वर्ष इक्रिसेट के लिए भी उतने ही अहम है। साथियों, आपके पास 5 दशकों का अनुभव है। इन 5 दशकों में आपने भारत सहित दुनिया के एक बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद की है। आपकी रिसर्च, आपकी टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। अभी मैंने जो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले देखा, उसमें इक्रिसेट के प्रयासों की सफलता नजर आती है।
पानी और मिट्टी का मैनेजमेंट हो, क्रॉप वैरायटी और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस में सुधार हो, ऑन फार्म डायवर्सिटी में बढ़ोतरी हो, लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन हो और किसानों को मार्केट से जोड़ना हो। ये होलिस्टिक अप्रोच निश्चित रूप से एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में मदद करती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दालों, विशेष रूप से चिकपी को लेकर इस क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है, उसमें आपका योगदान अहम रहा है। किसानों के साथ इक्रिसेट की यही कोलैबोरेटिव अप्रोच खेती को और सशक्त करेगी, समृद्ध करेगी। आज क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ऑन प्लेनेट प्रोटेक्शन और रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी के रूप में नई फैसिलिटीज का उद्घाटन हुआ है। ये रिसर्च फैसिलिटीज क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने में कृषि जगत की बहुत मदद करेंगे। और आपको पता होगा, बदलते हुए क्लाइमेट में हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या परिवर्तन लाने चाहिए। उसी प्रकार से भारत ने लास्ट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, उसमें मानव मृत्यु की चर्चा तो सामने आती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है वो पूरी व्यवस्थाओं को चरमरा देता है। और इसलिए भारत सरकार ने क्लाइमेट रेजिस्टेंस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस पर चिंतन मनन और योजनाएं बनाने के लिए ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट को जन्म दिया है। आज वैसा ही एक काम इस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हो रहा है। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, क्लाइमेट चेंज वैसे तो दुनिया की हर आबादी को प्रभावित करता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लोग वो होते हैं जो समाज के आखिरी पायदान पर होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो विकास की सीढ़ी में ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान हैं और भारत में 80-85% किसान छोटे किसान हैं। हमारे छोटे किसान क्लाइमेट चेंज की बात उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है। इसलिए भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से इस पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। भारत ने 2070 तक 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तो रखा ही है, हमने लाइफ मिशन, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इस लाइफ मिशन की जरूरत को भी हाईलाइट किया है। उसी प्रकार से प्रो प्लेनेट पीपल एक ऐसा मूवमेंट है जो क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए हर कम्युनिटी को, हर इंडिविजुअल को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ता है। ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है,
बल्कि भारत सरकार के एक्शंस में भी ये रिफ्लेक्ट होता है। बीते सालों के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए इस साल के बजट में क्लाइमेट एक्शन को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई है। ये बजट हर स्तर पर, हर सेक्टर में ग्रीन फ्यूचर के भारत के कमिटमेंट्स को प्रोत्साहित करने वाला है। साथियों, क्लाइमेट और दूसरे फैक्टर्स के कारण भारत की एग्रीकल्चर के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में भारत के प्रयासों से आप सभी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस भली भांति परिचित हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये भी जानते हैं कि भारत में 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं। हमारे यहां वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं भी होती हैं। यानी हमारे पास एग्रीकल्चर से जुड़ा बहुत विविधता भरा और बहुत प्राचीन अनुभव है। इस अनुभव का लाभ विश्व के अन्य देशों को भी मिले, इसके लिए इक्रिसेट जैसी संस्थाओं को भी अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। आज हम देश के करीब 170 डिस्ट्रिक्ट्स में ड्राउट प्रूफिंग के समाधान दे रहे हैं। क्लाइमेट चैलेंज से अपने किसानों को बचाने के लिए हमारा फोकस बैक टू बेसिक और मार्च टू फ्यूचर दोनों के फ्यूजन पर है। हमारा फोकस देश के उन 80% से अधिक छोटे किसानों पर है जिनको हमारी सबसे अधिक जरूरत है। इस बजट में भी आपने नोट किया होगा कि नेचुरल फार्मिंग और डिजिटल एग्रीकल्चर पर अभूतपूर्व बल दिया गया है। एक तरफ हम मिलेट्स, मोटे अनाज का दायरा बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, केमिकल फ्री खेती पर बल दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोलर पंप से लेकर किसान ड्रोन्स तक की खेती में आधुनिक टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 वर्ष के लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए हमारे विजन का ये बहुत अहम हिस्सा है। साथियों, बदलते हुए भारत का एक महत्वपूर्ण पक्ष है डिजिटल एग्रीकल्चर। यह हमारा फ्यूचर है और इसमें भारत के टैलेंटेड युवा बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। क्रॉप असेसमेंट हो, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो, ड्रोन के माध्यम से इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स की स्प्रेइंग हो, ऐसी अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। किसानों को सस्ती और हाई टेक सर्विस देने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च से जुड़े इकोसिस्टम्स और प्राइवेट एग्रीटेक प्लेयर्स के साथ मिलकर के काम हो रहा है।
सिंचाई के अभाव वाले इलाकों में किसानों को बेहतर बीज, ज्यादा पैदावार, पानी के मैनेजमेंट को लेकर आईसीएआर और इक्रिसेट की पार्टनरशिप सफल रही है। इस सक्सेस को डिजिटल एग्रीकल्चर में भी विस्तार दिया जा सकता है। साथियों, आजादी के अमृत काल में हम हायर एग्रीकल्चर ग्रोथ पर फोकस के साथ ही इंक्लूसिव ग्रोथ को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत अहम है। उन्हें सब प्रकार की मदद देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। खेती में देश की एक बहुत बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर निकालकर बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ ले जाने का पोटेंशियल है। ये अमृतकाल कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में खेती करने वाले किसानों को कठिनाइयों से बाहर निकालने के नए माध्यम भी मुहैया कराएगा। हमने देखा है, सिंचाई के अभाव में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बन पाया था। अब हम दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ हम वाटर कंजर्वेशन के माध्यम से नदियों को जोड़कर एक बड़े क्षेत्र को इरिगेशन के दायरे में ला रहे हैं। और अभी जब मैं प्रारंभ में यहां के सारे अचीवमेंट्स को देख रहा था तो उसमें बुंदेलखंड में किस प्रकार से पानी के प्रबंधन को और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मिशन को सफल करने के लिए कैसे सफलता पाई है, उसका विस्तार से वर्णन मेरे सामने साइंटिस्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम कम सिंचित क्षेत्रों में वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन पर जोर दे रहे हैं। जिन फसलों को पानी की जरूरत कम होती है और जो पानी की कमी से प्रभावित नहीं होती, उन्हें भी आधुनिक वैरायटी के विकास से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए जो नेशनल मिशन हमने शुरू किया है, वो भी हमारी नई अप्रोच को दिखाता है। आने वाले 5 सालों में हमारा लक्ष्य पाम ऑयल एरिया में 6.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि करने का है। इसके लिए भारत सरकार किसानों को हर स्तर पर मदद दे रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए भी ये मिशन बहुत लाभकारी होगा। मुझे बताया गया है कि तेलंगाना के किसानों ने पाम ऑयल की प्लांटेशन से जुड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता देगी। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया गया है। हाल के वर्षों में 35 मिलियन टन की कोल्ड चेन स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की गई है। सरकार ने जो 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है, उसकी वजह से भी पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। आज
भारत में हम एफपीओस और एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के निर्माण पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। देश के छोटे किसानों को हजारों एफपीओस में संगठित करके हम उन्हें एक जागरूक और बड़ी मार्केट फोर्स बनाना चाहते हैं। साथियों, भारत के सेमी एरिड क्षेत्रों में काम करने का इक्रिसेट के पास एक रिच एक्सपीरियंस है। इसलिए सेमी एरिड क्षेत्रों के लिए हमें मिलकर किसानों को जोड़कर सस्टेनेबल और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन सिस्टम का निर्माण करना होगा। अपने अनुभवों को ईस्ट और साउथ अफ्रीका के देशों के साथ शेयर करने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाना ही नहीं है। आज भारत के पास सरप्लस फूड ग्रेन है, जिसके दम पर हम दुनिया का इतना बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रहे हैं। अब हम फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं। इसी विजन के साथ बीते 7 सालों में हमने अनेक बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज का विकास किया है। अब अपनी खेती को डाइवर्सिफाइड करने के लिए अपने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक उत्पादन के लिए बीमारियों और कीटों से अधिक सुरक्षा देने वाली रिजिलिएंट वैरायटीज पर हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है। साथियों, इक्रिसेट, आईसीएआर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक और इनिशिएटिव पर काम कर सकता है। ये क्षेत्र है बायोफ्यूल का। आप तो स्वीट सोरगम उस पर काम करते रहे हैं। आप ऐसे बीज तैयार कर सकते हैं जिससे सूखा प्रभावित किसान या कम जमीन वाले किसान अधिक बायोफ्यूल देने वाली फसलें उगा सकें। बीजों की प्रभावी डिलीवरी कैसे हो, उनके प्रति विश्वास कैसे पैदा हो, इसको लेकर भी मिलकर हम सबको साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। साथियों, मेरा विश्वास है कि आप जैसे इनोवेटिव माइंड्स की मदद से, पीपल्स पार्टिसिपेशन से और सोसाइटी के कमिटमेंट से हम एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। भारत और दुनिया के किसानों का जीवन बेहतर बनाने में आप ज्यादा समर्थ हो, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन देते रहें। इसी कामना के साथ एक बार फिर इक्रिसेट को इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके भव्य भूतकाल का अभिनंदन करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, देश के किसानों की आन बान शान के रूप में आपका ये पुरुषार्थ काम आए, इसीलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।